हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो मेरे दोस्तों, वीरेंद्र रावल का आपको प्यार भरा नमस्कार। 28 नवंबर को मैंने एक वीडियो रखा था कि क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बैन लगाएगी नहीं। अभी तक तो ये सही साबित हुआ है और ये वीडियो भी मैं इसी अंदाज से इसी के कारण मैं रख रहा हूँ, आपको ये बताने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी के जो रेगुलेशन आने वाली है उसमें क्या हो रहा है। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने जो मुझे प्यार दिया है बहुत बढ़िया मिला हुआ है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो बनेगी उस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो को यहीं से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि ये जो क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन जो आने वाली है, तो उसमें सरकार क्यों लाने वाली है, इससे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करनी चाहती है। तो अब हमें क्या समझना है, तो ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी हो रहा है वो न्यूज़ बेस है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूज़ बेस, समाचार के आधार से ही अप एंड डाउन होता है। बुलिश रन वाले बुलिश करते हैं और बेरिश रन वाले बेरिश करते हैं। सही में जो न्यूज़ निकल के आती है वो ज़्यादातर न्यूज़ें फेक होती है, झूठी होती है। यूँ ही समझ लो कि 28 तारीख को 29 तारीख से हमारे संसद में जो भी 26 रेगुलेशन पास होने वाले थे, रखने वाले थे, उसमें हमारा ये क्रिप्टो करेंसी का बिल 10वें नंबर पर है। और आज तक अभी 4 ही बिल पास हुए या बिल की चर्चा हो रही है। तो 10वें नंबर पर रहा क्रिप्टो करेंसी का बिल, वो कैसे आएगा? उस पर जो चर्चा और उस पर जो झूठी न्यूज़ें चल रही है कि ये होगा वो होगा, क्या क्या होगा, वो मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ कि ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि क्रिप्टो बैन होगा, क्रिप्टो पर बैन लगेगी, क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगी। तो अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा और गवर्नमेंट ने नहीं कहा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने नहीं कहा, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों ने नहीं कहा, यहाँ तक कि आरबीआई के गवर्नर ने भी क्रिप्टो करेंसी या इंडियन करेंसी के बारे में बात रखी थी, वो भी उसको मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि न्यूज़ निकल के आ रही थी कि भाई चीन में एवरग्रांड जो रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने डिफ़ॉल्ट करके उसका जो मालिक है वो फरार हो गया, और उसी की वजह से भी ये एक न्यूज़ था, सही न्यूज़ था, सच्चा न्यूज़ था, मगर उसी की वजह से क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। तो मैंने जो अभी पहले बोला था कि ये न्यूज़ के आधार पर चलने वाली चीज़ है, सच्ची न्यूज़, झूठी न्यूज़, घुमाओ। तो इसमें हमारा इंडियन भारतीय जो प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी का माध्यम और डिजिटल माध्यम फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह जो भी है, उसके माध्यम से सही गलत चीज़ें प्रसारित होती रहती है और उसके आधार पर लोग फंस जाते हैं, लोग डर जाते हैं। तो पहली बात ये आई थी कि भाई क्रिप्टो पर बैन होगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो आज आप नुकसानों में रहोगे, क्योंकि जो मैं बताने जाने वाला हूँ वो पूरी तरह से समझना ज़रूरी है। और अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ है वो आपको तुरंत मिल जाए, वो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पहली बात आ गई थी, हमारी मेन लाइन पे आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में बैन नहीं हुआ, ना तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ना कुछ। दूसरी बात आई कि भाई एवरग्रांड ने
डिफ़ॉल्टर जाहिर हुआ और उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में यह है। तीसरी बात, प्रिंट मीडिया से पहले टीवी मीडिया में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये आया कि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी काम करेगा तो उसको नॉन बेलेबल धरपकड़ होगी और उसको किसी प्रकार का बेल नहीं मिलेगा। तो ये भी फेक निकला, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है तो उस पर ना तो बेल लग सकते हैं और ना ही उसकी धरपकड़ हो सकती है। किस प्रकार से होगी? क्योंकि वो गलत करेगा, वो गवर्नमेंट को धोखे में रखेगा तो उस पर बैन लगे तो उसकी धरपकड़ हो सकती है ना। तीसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि उस पर नियमन लगाने चाहिए। नियमन का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने गलत निकाला कि नियमन यानी कि नियम लगा देंगे, बैन कर देंगे। नहीं, नियमन का इसका मतलब यही होता है कि जो जैसे कि स्टॉक मार्केट में है और नियमन कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड। सही है, तो सेबी उसका नियमन करती है और उस नियमन के आधार पर जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स है, बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है, उस ब्रोकर को उस सेबी की गाइडलाइंस को और कंपनियों को सेबी की गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। तो उसी तौर पर अभी जो है वो क्या हुआ तो कि सेबी को उसका कार्यभार सौंपा गया है। तीसरी बात ये आई कि नियमन का मतलब ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इस क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हो सकता है, मगर ये लेन देन की वजह से जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपना पैसा क्रिप्टो के हिसाब से, INR की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्चुअल करेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आपके पास 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 जो भी है वो नहीं, चेक नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मगर जो क्रिप्टो करेंसी जिसको हमने देखी भी नहीं है, जिसका कोई कॉइन नहीं है फिर भी कॉइन है, वैसे BTC हो या कोई भी कॉइन हो, उसका ट्रांजैक्शन से पैसे आप वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो नहीं हो सकता, वो नियमन की बात है। दूसरी बात, उसको एसेट्स माना गया। मान लो कि आपके पास इन्फोसिस का स्टॉक मार्केट में शेयर है, रिलायंस का शेयर है, अदानी का शेयर है, या मान लो कि एलेम्बिक फार्मा का स्टॉक है, अजंता फार्मा का स्टॉक है, ऐसे कोई भी स्टॉक है, तो उसमें क्या होता है तो वो एसेट्स होती है, जब भी आप चाहो उसे बेच सकते हो, खरीद सकते हो। और उसका ट्रांजैक्शन फीस है या ब्रोकरेज है या गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस है वो आप पे करते हो सकता है। इसका नियमन का मतलब यही है कि इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब सभी को प्रॉब्लम यही होगा कि भाई हम फॉरेन में परदेश का जो कोई भी एक्सचेंज है उस एक्सचेंज से काम कर सकते हैं या नहीं। मैं मानता हूँ अभी ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई रेगुलेटरी या ऐसे कोई चीज़ सामने आकर नहीं आई है, फिर भी मैं मानता हूँ कि ये कर सकते हो। कैसे ये बराबर समझ लीजिए कि मान लो कि मेरा अकाउंट वजीरेक्स है और मैंने किसी एक एक्सचेंज से कोई चीज़ बाई की, ठीक है, तो गवर्नमेंट वजीरेक्स में तो मैंने जब अकाउंट खोला था तो वो मेरा KYC हुआ है, मेरी बैंक डिटेल गई हुई है, तो वजीरेक्स को जो परदेश का फॉरेन का जो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ तो वजीरेक्स को गवर्नमेंट को ये मेरी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से मेरा पैसा, मेरा कोई भी क्रिप्टो यहाँ पर मेरे वजीरेक्स अकाउंट में आता है तो वजीरेक्स को उसी का पूरी डिटेल मेरे KYC के साथ गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो ये एक हो सकता है और ये सही चीज़ है और इस सही चीज़ से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप कमाते हो ना, आप कमाना चाहते हो तो कमाना चाहते हो तो गवर्नमेंट को पे करने में क्या आपको और मुझे दिक्कत क्या है? वो हमारी सेफ साइड है ना, और सेफ साइड से हम काम करें तो गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं करती ना। हमने ऐसा कौन सा कानून तोड़ दिया, हमने ऐसा कौन सा इरेगुलर काम कर दिया, हमने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि जिससे हमें गवर्नमेंट परेशान करे और गवर्नमेंट हमारी धरपकड़ करे और नॉन अवेलेबल वारंट निकले? ये हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों घबराइए मत, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये जो
चर्चा चल रही है, जो न्यूज़ चल रहे हैं वो फेक न्यूज़ होते हैं, कभी कभी इसमें सच्चाई भी होती है, मगर वो किस लिए होती है? मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, या बुलिश करने के लिए, या बेरिश करने के लिए। आप ही सोचिए कि बिटकॉइंस के आधार पर ही अभी अभी मार्केट चल रही है, सारे के सारे कॉइन चल रहे हैं। एक दिन अच्छा कोई न्यूज़ निकला तो बिटकॉइन अब चला जाता है। मान लो कि रविवार शाम तक या रविवार रात के 8-9 बजे तक बिटकॉइन था, वो $50,000 $50,400 के आसपास था, और आज अभी अभी 46,350, अभी अभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 46,350 के आसपास चल रहा है। तो वो न्यूज़ के आधार पर तो होता है, और ज़्यादातर और लोगों को मूर्ख बना जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों घबराइए मत, अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं आया। दूसरी और सबसे बड़ी खबर कि हो सकता है मैं बोलता हूँ, फिक्स नहीं, क्योंकि 23 तारीख तक संसद चल रहा है। संसद में शायद कोई ऐसा, ये हमारा जो 10वें नंबर पर चल रहा क्रिप्टो बिल है वो आ जाए 23 तारीख तक। पर हो सकता है अभी क्रिप्टो करेंसी की बिल पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसलिए इस सेशन में क्रिप्टो बिल नहीं आएगा। ये मेरा मानना है, ना तो मुझे किसी ने कहा है, ना मैं किसी से जानता हूँ, मगर ये मेरा मानना है और मेरा अनुमान यही निकलता है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे तो देखा जाएगा कि क्या क्या होता है, और जैसे भी न्यूज़ आएगा तो वो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। आपका दोस्त, आपका प्यारा दोस्त वीरेंद्र रावल का सादर नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद।